आज हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड इनकम टैक्स देयर ऑन के बारे में जानेंगे और इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। तो पहले हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं कि आखिर कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। कहता है द टर्म कोलेटरल सिक्योरिटी मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी गिवन फॉर अ लोन। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी जो लोन के बदले में दिया जाता है। ठीक है, जब भी लोन लिया जाता है तो वहां पर सिक्योरिटी के एवज में जब आपकी सिक्योरिटी पूरी नहीं हो पाती है तो वहां पर आप एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में जब आप डिवेंचर को इशू करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, आगे कहता है व्हेन अ कंपनी obtains a loan from a bank or insurance company and the security offered to the company is not sufficient, the company may issue its own debenture to lender as collateral security against the loan। करा अगर कोई कंपनी किसी बैंक से या किसी इंश्योरेंस कंपनी से लोन लेती है, ठीक है, और उस लोन के एवज में, उस लोन के बदले में वो उसे सिक्योरिटी देती है, तो जो सिक्योरिटी उसे देती है अगर वो पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं होता, पूरी तरह से पर्याप्त नहीं होता, तो वहां पर कंपनी जो है वो डिवेंचर्स को एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में इशू करता है, जिसे हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में याद रखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट कहता है द लेंडर हैज द एब्सोल्यूट राइट ओवर द डिवेंचर्स अंटिल एंड अनलेस द लोन इज रीपेड। ठीक है, मीन्स कि जो लेंडर होते हैं उनका जो है डिवेंचर के ऊपर एब्सोल्यूट राइट होता है तब तक जब तक कि लोन का पेमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, मीन्स कि जो लेंडर होते हैं, जो जिनसे लोन लिया जाता है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, तो वो उन डिवेंचर्स के लिए एक संरक्षक का काम करते हैं। ठीक है, उनके पास चूंकि वो एज ए सिक्योरिटी रखी जाती है तो वो उनका जो होता है उन डिवेंचर्स पर एब्सोल्यूट राइट बनता है। ठीक है, वो एक तरह से उन डिवेंचर्स के संरक्षक होते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है द लेंडर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन बट नॉट ऑन द डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मीन्स कि जो लेंडर होते हैं उन्हें इंटरेस्ट मिलता है पर सिर्फ लोन के अमाउंट पर, ना कि जो डिवेंचर उन्हें कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू की जाती है उस पर। ठीक है, उनका जो लोन का अमाउंट बनता है, उनका जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है, ठीक है, वो लोन के अमाउंट पर बनता है, ना कि डिवेंचर जो इशू किया जाता है उसके अमाउंट पर बनता है। ये तब होती है जब डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया जाता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पॉइंट हमारा कहता है On repayment of loan, however, the lender is legally bound to realize the debentures forthwith। ठीक है, मीन्स कि जब लोन का रीपेमेंट किया जाता है, ठीक है, तो जो लेंडर होते हैं वो लीगली बाउंड होते हैं, ठीक है, कि वो उन डिवेंचर्स को रियलाइज कर सके। ठीक है, बट इन केस द लोन इज नॉट रीपेड बाय द कंपनी ऑन द ड्यू डेट or in the event of any other breach of agreement, means कि agreement के टूटने पर the lender has the right to retain these debentures and to realize them। मतलब कि
अगर लोन का अमाउंट रीपेमेंट कर दिया जाता है बैंक को वापस, तो डिवेंचर जो होते हैं वो वापस कंपनी के पास आ जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी लोन का अमाउंट नहीं दे पाती है या फिर किसी तरह से जो एग्रीमेंट बनता है वो ब्रीच होता है, टूटता है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो बैंक होता है, जो लेंडर होता है, उसे यह राइट होता है कि वो उस डिवेंचर को रख सके या फिर उस डिवेंचर को बेच करके अपने लोन के अमाउंट की भरपाई कर सके। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी को पढ़ते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होता है वो दो तरीके से होता है, इसके दो मेथड्स हैं। पहला कहता है इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज नॉट रिकॉर्डेड, मीन्स कि पहले मेथड में जो है हम डिवेंचर, कंपनी जो होती है वो डिवेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू तो करती है पर उसे रिकॉर्ड नहीं करती है। जबकि सेकेंड मेथड में होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिकॉर्डेड, जस्ट अपोजिट। सेकेंड मेथड में जो है कंपनी जो है डिवेंचर तो इशू करती है, साथ ही साथ उसे रिकॉर्ड भी करती है, लेकिन फर्स्ट वाले मेथड में उसे रिकॉर्ड नहीं करती। जनरल देख लेते हैं। तो जब कंपनी बैंक से लोन ले, टू रिसीव लोन फ्रॉम द बैंक, क्या एंट्री होगी कंपनी के बुक में? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, बैंक आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैंक लोन जो है वो लायबिलिटी बन जाएगी, तो टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, अब चूंकि हम फर्स्ट मेथड में है तो फर्स्ट मेथड में जो डिवेंचर इशू करती है कंपनी उसे वो रिकॉर्ड नहीं करती है, तो यहाँ पर इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, वही अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड में जो है आपका वहां पर फर्स्ट मेथड की तरह ही जब कंपनी लोन ले, ठीक है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और जब कंपनी डिवेंचर इशू करे तो उसके लिए डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जब कंपनी लोन ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, और जब कंपनी डिवेंचर को इशू करे एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है जब कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर को इशू किया जाता है तब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे कि इन जर्नल एंट्रीज को अलग अलग मेथड से कैसे क्वेश्चन के थ्रू हम रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन कहता है ए कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹2 lakh from a bank and placed with the bank debentures for 2,50,000 as collateral security। सीधा क्वेश्चन है आपका कि कंपनी जो है वो 2 लाख का लोन जो है बैंक से लेती है और उस लोन के एवज में वो 2,50,000 का डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को इशू करती है। ठीक है, सो हाउ दिस ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड एंड हाउ दे विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। क्वेश्चन कर रहा मैं कि हमें इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है और साथ ही हमें यह भी दिखाना है कि इसे हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है जर्नल इसका कर लेते हैं। तो जर्नल करने के लिए फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड में अभी हम बता रहे थे कि फर्स्ट मेथड में जो है टू रिसीव लोन के लिए हम पहले एंट्री करते हैं। तो रिसीव लोन के लिए जो पहला एंट्री होता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहला एंट्री होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, लोन कितने का है? 2 लाख का, 2 लाख। बिंग लोन टेकन फ्रॉम द बैंक।
तो हमारा लोन लेने के लिए फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री हमें नहीं करनी है, हम मेथड 1 से इसको बना रहे हैं। तो मेथड 1 में जो कहता है कि जब डिवेंचर को इशू किया जाता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी मेथड 1 में, तो आपको कोई एंट्री करनी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकेंड एंट्री नहीं होगा, जनरल एंट्री हमारा इसका खत्म हो गया। अब हमें इसका बैलेंस शीट बनाना है, तो हम पहले एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लेते हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, ये करंट ईयर का अमाउंट, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में पहला जो होता है हमारा वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला जो हेडिंग होता है वो हमारा होता है शेयर होल्डर्स फंड। जैसा कि क्वेश्चन में कोई भी शेयर होल्डर फंड नहीं है, ठीक है, ना तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ना ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ना ही रिजर्व एंड सरप्लस है, तो हम शेयर होल्डर फंड को छोड़ देंगे। सेकेंड नंबर में जो होता है वो होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। तो हम नॉन करंट लायबिलिटी से चलते हैं, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी हेड के अंडर में आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है वो आपका बैंक लोन होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या होगा आपका बैंक लोन, ठीक है। इसमें डिवेंचर भी होता है, लेकिन यहाँ पर डिवेंचर इशू नहीं किया गया है, तो हम डिवेंचर को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ हम बैंक लोन को लिख लेते हैं। तो बैंक लोन जो है वो हो गया हमारा 2 लाख का, जो कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गया आपका। अब यहाँ पर कोई भी आपकी लायबिलिटी नहीं रही। अब हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट्स को, एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स में जो होता है हमारा नॉन करंट एसेट्स, तो चूंकि नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, तो अब हम आगे चल जाएंगे। और सेकंड नंबर में होता है हमारा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स हेड में बहुत सारे आइटम्स होते हैं आपके, ठीक है। ट्रेड रिसीवल होता है, डेटर होता है, आपका बैंक होता है, बिल्स रिसीवल होते हैं आपके, ठीक है, ऐसे स्टॉक होता है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स के रूप में सिर्फ बैंक है, ठीक है। क्या है, बैंक। तो यहाँ पर हम सिर्फ करंट एसेट्स में बैंक को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो बैंक जो है वो है हमारा 2 लाख का। हम टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा मेथड 1 के अकॉर्डिंग जो है पूरा अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। हमने जनरल एंट्रीज की और उसका बैलेंस शीट भी तैयार कर लिया। अब हम मेथड 2 को देख लेते हैं। तो मेथड 2 में जो है सबसे पहला जो एंट्री होगा वो हमारा लोन लेने के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोन को रिसीव करने के लिए एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। बिंग लोन रिसीव्ड, दो लाख का, तो हमने लोन रिसीव की एंट्री कर ली। अब हमें सेकेंड एंट्री करना है, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री में जो है जब हम इशू करेंगे डिवेंचर्स को, तो क्या एंट्री करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। तो इशू ऑफ डिवेंचर के लिए एंट्री हो जाएगा आपका डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। बिंग
डिवेंचर्स इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जनरल एंट्री खत्म हो गया। अब हम इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जिस तरह से फर्स्ट मेथड में हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन के लिए बैलेंस शीट बनाया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट एंट्री के लिए ऐसा ही बनेगा आपका। ठीक है, सिर्फ डिवेंचर सस्पेंस है, डिवेंचर अकाउंट के लिए थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, जो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो देखना है। ठीक है, ध्यान से। तो पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन के लिए जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो होगा हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारा शेयर होल्डर फंड में कुछ भी नहीं है, तो सीधा हम चलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी पर। नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग में जो हमारा पहला है वह है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। तो इस लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हमारा बैंक लोन आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख का बैंक लोन, 2 लाख का। ठीक है, जिस तरह से हमने फर्स्ट मेथड में किया था। साथ ही साथ जो डिवेंचर हमने इशू किया है यहाँ पर 2,50,000 का, तो वो डिवेंचर जो है वो भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग हेड में ही दिखाया जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवेंचर को भी लिखेंगे, ध्यान देना है। डिवेंचर्स, ठीक है, 2,50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2,50,000 अंदर में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेस कर देना है। ठीक है, डिवेंचर में से डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को लेस करके हमें शो करना है। ठीक है, सस्पेंस 2,50,000 का। तो इस तरह से यहाँ पर डिवेंचर जो है आपका नील हो जाएगा। तो इस तरह से डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट तो डिवेंचर अकाउंट को हमने यहाँ पर शो कर दिया। और यहाँ पर इक्विटी लायबिलिटी के लिए और कुछ है नहीं, तो अब हम चलेंगे एसेट्स पर। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स कुछ भी नहीं है आपका, तो हम करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे जैसा कि हमने फर्स्ट मेथड में किया था। करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में आपका आ जाएगा बैंक 2 लाख का। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो 2 लाख। ठीक है, 2 लाख ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा जो इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी है वो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड इनकम टैक्स देयर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के रिगार्डिंग। तो पहला नंबर पॉइंट कहता है कि व्हेन अ कंपनी इशूज द डिवेंचर्स इट इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे द डिवेंचर होल्डर द इंटरेस्ट एट द प्री रेट एट रेगुलर इंटरवल अंटिल द कंपनी पेज ऑफ द डिवेंचर्स। ठीक है, मीन्स कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी का ये फर्ज बनता है कि वो उस डिवेंचर होल्डर को एक प्री डिटरमाइंड रेट से एक फिक्स्ड इंटरवल पर उसे उस डिवेंचर के एवज में इंटरेस्ट दे। ठीक है, इंटरेस्ट का जो प्री डिटरमाइंड रेट होता है वो डिवेंचर के साथ लिखा रहता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है द परसेंटेज इज अ पार्ट एंड द पार्सल ऑफ द नेम ऑफ द डिवेंचर्स सच एज 6% डिवेंचर, 11% डिवेंचर एक्सेट्रा, एंड द इंटरेस्ट दैट इज पेबल कैलकुलेटेड एट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर।
ठीक है। तो किस रेट से डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना चाहिए ये डिपेंड करता है डिवेंचर के आगे लगे हुए परसेंटेज से, ठीक है। अगर डिवेंचर के आगे 6% लगा हुआ है तो डिवेंचर होल्डर को 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 10% लगा हुआ है, 11% लगा हुआ है, 12% लगा हुआ है तो उसे 10, 11 या 12% के रेट से इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो डिवेंचर के नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। थर्ड नंबर कह रहा है जनरली इंटरेस्ट इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। कंपनी जो होती है वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होल्डर को हाफ ईयरली मीन्स 6 महीने पर प्रोवाइड करती है। जनरली ऐसा ही होता है। अगर अलग से कोई प्रावधान बना हुआ है तो 3 महीना या फिर आपका साल भर मीन्स 1 ईयर के बाद पे किया जा सकता है। लेकिन जनरली जो होता है वो कंपनी जो होते हैं वो इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली ही पेमेंट करते हैं। फिर कहता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है। मीन्स कि कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो एक तरह का लॉस होता है और वो कंपनी को किसी भी केस में देना है। चूंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो प्रॉफिट चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्रोवाइड करना है, ठीक है। इंटरेस्ट इज नॉट पेबल ऑन डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। ये तो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले भी जाना कि कोलेटरल सिक्योरिटी पर मींस वो डिवेंचर जो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की जाती है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में जो लोन कंपनी लेती है बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से, उस लोन की अमाउंट पर कंपनी जो है इंटरेस्ट देती है, ना कि डिवेंचर जो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू की जाती है उस पर वो इंटरेस्ट देती है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो कि लॉस होता है उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर की जाती है। फिर कहता है इंटरेस्ट एक्रू और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज सोन इन अदर करंट लायबिलिटी अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को बैलेंस शीट में दिखाने की बात आती है तो उसे अदर करंट लायबिलिटी में, जो कि करंट लायबिलिटी हेड के अंतर्गत आता है, में दिखाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को पढ़ते वक्त याद रखनी चाहिए। अब हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के जर्नल एंट्रीज को देख लेते हैं। इसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखेंगे कि कैसे जर्नल एंट्रीज की जाती है। तो पहला जो है फॉर इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। डिवेंचर पर इंटरेस्ट को पेड करने के लिए पहले हम इंटरेस्ट को ड्यू करते हैं। तो ड्यू करने के लिए एंट्री होती है हमारी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और डिवेंचर होल्डर को हम क्रेडिट करेंगे और साथ ही हम इनकम टैक्स पेबल को भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर एंट्री होता है हमारा पेमेंट के लिए, ठीक है। तो पेमेंट के लिए एंट्री हो जाएगा हमारा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो पेड कर दिया गया, यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू किया गया था, यहाँ पर इंटरेस्ट पेड किया गया डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि जब हम डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो उसमें से पहले हम इनकम टैक्स को डिडक्ट कर लेंगे, मीन्स घटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो बैंक का अमाउंट पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर को उसमें से इनकम टैक्स को घटा करके उसे हम पेमेंट करेंगे और इस इनकम टैक्स को फिर हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा। तो जब हम इनकम टैक्स को पेमेंट करेंगे तो इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चूंकि
इंटरेस्ट जो होता है वो लॉस होता है, तो उस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री होगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरह से सारी जर्नल एंट्रीज होगी इंटरेस्ट और इनकम टैक्स के रिगार्डिंग। अब हम इन सारी जर्नल एंट्रीज को एक क्वेश्चन के थ्रू रिकॉर्ड करने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड इनकम टैक्स पर बेस है। क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड इशूड 5000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। ठीक है, ए लिमिटेड कंपनी ने 5000 8% डिवेंचर जो कि ₹100 ईच था पार पर इशू किया। कंपनी डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ दिस डिवेंचर्स एट सोर्स। और कंपनी जो है जो इनकम टैक्स बनता है उस डिवेंचर के इंटरेस्ट पर, उसमें से वो इनकम टैक्स को डिडक्ट कर लेती है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस डिवेंचर्स हाफ ईयरली। ठीक है, इंटरेस्ट कैसे पेड किया जा रहा है? हाफ ईयरली, 13 जून को और 31 दिसंबर को। टैक्स डिडक्टेड हाफ ईयरली इज 800। ठीक है, हर हाफ ईयर में टैक्स कितना डिडक्ट किया जा रहा है? 800 डिडक्ट किया जा रहा है। हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो पहले हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट खींच लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट खींच लिया। तो पहला जो एंट्री होगा, ए लिमिटेड इशूड 5000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो सबसे पहले जो है हम इशू का एक छोटा सा एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो इशू के लिए हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, बिंग 5000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 each issued at par। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इशू का एंट्री कर लिया। तो 5000 इशू किया जा रहा है, तो 5000 इंटू 100 हो जाएगा हमारा 5 लाख। ठीक है, तो ये 5 लाख जो है ये हमारा नॉमिनल वैल्यू बना। तो इंटरेस्ट जो पेमेंट किया जाएगा इसी नॉमिनल वैल्यू पर पेमेंट किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं सीधा 13 जून को इंटरेस्ट पेमेंट करना है हमें। तो 13 जून के लिए हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए सबसे पहले उसे ड्यू करना होता है, और ड्यू करने का एंट्री जो होता है वो है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। ठीक है, तो हम इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट होल्डर्स अकाउंट टू इनकम टैक्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग करते हैं जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, तो डिवेंचर का सबसे पहले हमें देखना है कि नॉमिनल वैल्यू कितना है। तो नॉमिनल वैल्यू है उसकी 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख हो गया हमारा। और फिक्स रेट क्या है? तो फिक्स रेट है 8%। तो 8% से डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 लाख का 8%। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम इसका 8% निकालेंगे तो ये जो है पूरे साल भर का आ जाएगा। अब इसका हमको हाफ ईयरली निकालना है, तो हाफ ईयरली निकालने के लिए हम इसका
6/12 कर देंगे तो ये जो है हो जाएगा हमारा 40,000। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हो गया 40,000। तो डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो हो गया आपका 40,000। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को कितना पेमेंट किया जाना है, तो क्वेश्चन में फिर से ध्यान देना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टेड हाफ ईयरली बेसिस 800। हर हाफ ईयर जब इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है हाफ ईयर पर, तो 800 जो है उस इंटरेस्ट में से उस इंटरेस्ट में से आपको इनकम टैक्स जो है डिडक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 40,000 जो है वो पेमेंट करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 40,000 नहीं आएगा आपका, 40,000 जो है आपका साल भर के लिए होगा, ये होगा आपका 20,000। ठीक है, 20,000, तो 20,000 जो पेड करना है। ठीक है, तो इस 20,000 में से 800 जो है वो टैक्स को डिडक्ट कर लेंगे। बाकी का जो अमाउंट बचेगा आपका 19,200 वो डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे एज इंटरेस्ट। ठीक है, बिंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर हाफ year and income tax deducted thereon। तो ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू का। अब हम पे करेंगे, तो पे करने के लिए क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को डेबिट होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे करना है 19,200। 19,200। बस यहाँ पर ड्यू के वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। बिंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, और अब हम जो इंटरेस्ट टैक्स काट कर रखे थे, ठीक है, इनकम टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, जो कंपनी इंटरेस्ट में से काट कर रख लेती है। ठीक है, और वो उसे फिर पेमेंट करती है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर इनकम टैक्स का पेमेंट हो जाएगा आपका इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। ठीक है, बिंग इनकम टैक्स पेड। तो ये फर्स्ट हाफ ईयर के लिए हमारा खत्म हो गया। सेकेंड हाफ ईयर के लिए सेम एंट्रीज होगी। पहले हम ड्यू करेंगे, तो 31 दिसंबर का हम ड्यू कर लेते हैं। 31 दिसंबर। ठीक है, पहले हम ड्यू करेंगे, तो ड्यू की एंट्री वही रहेगी आपकी, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट वही रहेगा जो हाफ ईयरली बेसिस पर हो रहा है। तो यहाँ पर 20,000 टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट बनेगी। इसमें से 19,200 जो है वो डिवेंचर होल्डर को पेड करना है और 800 इनकम टैक्स डिडक्ट कर लेना है। बिंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर हाफ ईयर and income tax deducted। ठीक है, अब हम पे कर लेते हैं। तो पे करने का एंट्री हो जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
बिंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, अब लास्ट जो एंट्री होगी वो होगी आपकी इनकम टैक्स पेड की, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बिंग इनकम टैक्स पेड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया आपका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इनकम टैक्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको इनकम टैक्स परेशान कर रहा होगा, तो उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी इंटरेस्ट पेबल होता है, ठीक है, उसमें से कंपनी जो है वो इनकम टैक्स को काट करके डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेमेंट करती है और उस इनकम टैक्स को कंपनी जो है गवर्नमेंट को पेमेंट करती है। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है अब खत्म हो चुका है। तो आज हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड इनकम टैक्स देयर ऑन, और जो सेकंड टॉपिक था हमारा, फर्स्ट टॉपिक वो था आपका इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है।